हालेलुया। सुबह की शुरुआत खुदावंद के साथ आप सभी को खुदावंद के मीठे और पवित्र नाम में जय मसीह की। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाहों के बादशाह अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, बड़ाई करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावंद खुदा हो। आप हमारे बादशाहों के बादशाह हो, आप हमारे जीवित परमेश्वर, जीवित खुदा हो। पिता परमेश्वर, हम तेरी हजूरी, तेरी उपस्थिति में आते, अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते और आपके लहू की बाढ़ में कवर करते। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम आपके वचन कलाम की ओर जाते। प्रभु जी, हम पर खुदावंत के सामर्थ्य नाम से दया कर, अनुग्रह कर, हमारे मन के विचारों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, अपने भेद भरे और गुप्त बातों को हमें बतला। प्रभु जी, आप राजा मुझ में से होकर बोल और बातचीत कर। पिता परमेश्वर, तेरी तारीफ करते, आपके नाम की महिमा करते। हालेलुया। सारी महिमा आपको देते हुए हम इस दुआ को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते। आमीन आमीन। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन और कलाम की ओर जाते। हालेलुया। तो आप हमारे साथ उत्पत्ति की किताब 21 अध्याय का 9 आयत को देखते हैं। हालेलुया। तब सारा को मिस्त्री हाजिरा का पुत्र, जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था, हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। हालेलुया हालेलुया। इसहाक के जन्म से इस्माइल की स्थिति में बड़ा बदलाव आया और यही बदलाव हाजिरा के मन में कड़वाहट की भावना को उत्पन्न किया। हालेलुया। और यही कड़वाहट की भावना को जब उत्पन्न किया तो परमेश्वर ने हाजिरा को अब्राहम से अलग कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने हाजिरा को अब्राहम से अलग होने के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को सूचना दिया। हालेलुया हालेलुया। हम इस वचन से यही सीखते हैं, जब हमारे मन के विचारों में अगर कड़वाहट कहीं न कहीं किसी के लिए जब उत्पन्न हो जाती है तो उसमें हमें समस्या जाती है, हमको दिक्कत जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हाजिरा के मन के विचार में कड़वाहट उत्पन्न हुआ तो इसहाक के लिए, इसहाक के जन्म से हुआ। हालेलुया। परमेश्वर ने इसहाक को दिया, उसके लिए हुआ। हालेलुया। हम इस जगह इन वचन में यही सीखते हैं कि हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। उनका हंसना इस जगह में ठट्ठा का कारण हो गया। हालेलुया। उन्होंने परमेश्वर की विरुद्ध ठट्ठा किया, परमेश्वर के लिए हंसा। हालेलुया। परमेश्वर के लिए ठट्ठा किया, परमेश्वर के लिए हंसा। जो कोई परमेश्वर के विरुद्ध में गुनाह या अपराध को करता है, परमेश्वर उसे उनकी गुनाहों को, उनकी गुनाहों के लिए एहसास कराने के लिए उनके जीवन में परमेश्वर समस्या को लाता है।
और इस जगह में जब हाजिरा ने हंसी का कारण बन गई तो उनके बदले में उन्हें बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। और हम इस इन्हीं में और 12 आयत में देखते हैं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे, जो बात सारा तुझसे कहे उससे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। हालेलुया। परमेश्वर अब्राहम को बता रहा है कि जो बातें तुझे सारा कहेगी उसे मानना। हालेलुया, हालेलुया। और हम 14 आयत में देखते हैं, इसलिए अब्राहम ने सवेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की थैली भी हाजिरा को दी और उसकी कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेरशेबा के जंगल में भटकने लगी। हालेलुया। हाजिरा बेरशेबा के जंगल में भटकने लगी। वो उस जंगल में जाकर भटकने के लिए मजबूर हो गई। हालेलुया। और हम आगे वचन में थे, जब थैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़की को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया और आप उसे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी न पड़े। तब वह उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। हालेलुया, हालेलुया। उनके पास जो जल था वो जल पूरा समाप्त हो गया था और उस स्थिति में उनके लड़के की मृत्यु भी हो सकती थी। इस बात को हाजिरा भली भांति जानती थी और इस बात को वो जानकर परमेश्वर के आगे दुहाई देने लगी, परमेश्वर की आगे विनती करने लगी, परमेश्वर के आगे रोने लगी। वो बिलप बिलप कर फूट फूट कर रोने लगी। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने उनके रोने की आवाज़ को सुना और परमेश्वर ने उनकी आवाज़ को सुनकर, उनकी दुहाई को सुनकर, उनकी विनती को सुनकर परमेश्वर ने उसे कहा। हालेलुया। 17 में लिखा है, परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहाँ तेरा लड़का है वहाँ से उसकी आवाज़ परमेश्वर को सुन पड़ी है। उठ, अपने लड़के को उठा और अपने हाथ से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हालेलुया। तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई दिया। तब उसने जाकर थैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया। हालेलुया। और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा और जब वह बड़ा हुआ तब जंगल में रहते रहते धनुर्धारी बन गया। हालेलुया। परमेश्वर ने हाजिरा को जंगल में देखा,
बेर्शिबा के जंगल में देखा। वो भटक रही थी, उनके पास से जो जल था वो खत्म हो गई। जब उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दिया, उनके लड़के ने भी परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुनकर हाजिरा को आवाज़ दिया और परमेश्वर ने उनके मन की आंखें को खोल दिया। हाजिरा पूरे मन से पश्चाताप करते हुए रोने लगी। उनकी पश्चाताप के कारण परमेश्वर ने उनकी आत्मिक आँखों को, आत्मिक कानों को खोल दिया। हालेलुया। और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा। हालेलुया। जब हाजिरा उस जगह में थी, उनके पास से पानी समाप्त हो गया। उस वक्त उसको कुआं दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब हाजिरा ने परमेश्वर को दुहाई दिया, परमेश्वर से विनती की, तो उसको कुआं दिखाई दिया। परमेश्वर ने उनकी आत्मिक आँखों को, आत्मिक मनों को, आत्मिक हृदय को खोल दिया। जो कुआं उसके सामने था अब तक नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जब उन्होंने पश्चाताप किया तो उसे वही कुआं दिखाई दिया। हालेलुया। तो हम इन वचनों से यही सीखते हैं कि जब हम समस्याओं में रहते हैं, विपत्ति में रहते हैं, तो हमें उस वक्त हमारे द्वारा जाने अनजाने में जो गुनाह, जो पाप, जो अपराध हुए रहते हैं, उनको स्मरण करके परमेश्वर को दुहाई देने की ज़रूरत है। जब हम परमेश्वर को दुहाई देते हैं तो परमेश्वर हमारे आत्मिक आँखें को खोलता है। हालेलुया। हम अपने जीवन में परमेश्वर की आशीष हमारे सामने रहती है, लेकिन हम उन आशीष को देख नहीं पाते। जिस प्रकार हाजिरा उस जंगल में कुएं को नहीं देख सकी, वैसे ही हमें भी परमेश्वर की अपरंपार की आशीष की कुआं हमको दिखाई नहीं देता। हालेलुया। हालेलुया। हमारे घर के दरवाजे के सामने परमेश्वर का आशीष का कुआं रहता है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारे मन की आँखें बंद रहती है। हमारे मन की आँखें खुले न होने की वजह से हमको दिखाई नहीं देती। हालेलुया। जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम परमेश्वर को दुहाई देते, विनती करते, परमेश्वर हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनता है, तो परमेश्वर हमारे मन की आँखों को खोलता है। जिस प्रकार परमेश्वर ने हाजिरा की दुहाई को सुना, उनको उस जंगल में भटकने से बचाया। परमेश्वर ने उसे उस जंगल में जल का सोता दिया, जल का कुआं दिया। हालेलुया। हालेलुया। हाजिरा उस जगह ऐसी स्थिति में थी कि वो उस जगह कुछ नहीं कर सकती थी। हालेलुया। हाजिरा उस जगह ऐसे स्थिति में आ गई थी कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, कैसे करें। उनकी विचारों में और कुछ उत्पन्न नहीं हो रहा था। बस उन्होंने परमेश्वर के आगे परमेश्वर को दुहाई दिया। परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना और परमेश्वर ने उनके मन की आँखें को खोल दिया। हालेलुया। और उससे वो आशीषित का कुआं जो अब तक दिखाई नहीं दे रहा था, वो दिखाई दिया। वैसे ही हमारे जीवन में हमारे सामने आशीषित का कुआं रहता है जो हमको दिखाई नहीं देता। हमारे मन की आँखें को खोलने की ज़रूरत है। हालेलुया। और हम इन वचनों से सीखते हैं कि जिस प्रकार हाजिरा इस्माइल के जब जन्म हुआ तो इसहाक का जब जन्म हुआ तो हाजिरा इस्माइल की स्थिति में बड़ा बदलाव आया।
हाजिरा के मन के विचारों में कहीं न कहीं कड़वाहट की भावनाएं उत्पन्न होने लगी और यही वजह है कि उसे अब्राहम से, उस घर से, उस नगर से, उस जगह से उनको परमेश्वर ने अलग कर दिया। हालेलुया। उस जगह से परमेश्वर ने उनको दूर कर दिया। हालेलुया। दूर इसलिए किया ताकि उनके मन की आंखें खोल सके, उनकी आत्मिक आंखों को खोल सके। हालेलुया। जब हमारे जीवन में समस्या आती है, हमारे मन की आंखें को खोलने के लिए, जब हम परमेश्वर की विरुद्ध में हंसी उड़ाते हैं, परमेश्वर को जब हम हल्के रूप में लेते हैं, तो परमेश्वर उस स्थिति में, उस जगह हमको परमेश्वर समस्याओं की घड़ी में हमें ले जाता है, विपत्तियों की घड़ी में हमको ले जाता है, ताकि हमारे मन की आंखें खुल जाए। क्योंकि मन का आनंद अच्छी औषधि है। मन के टूट जाने से पूरी हड्डियाँ टूट जाती है। क्योंकि मन के टूटने से, मन में बुरे विचार उत्पन्न होने से, मन में घमंड उत्पन्न होने से मनुष्य का सारा शरीर जल जाता है, हड्डियाँ भी जल जाती है। हालेलुया। इसलिए आज हमें अपने मन के विचारों की रक्षा करनी है। हालेलुया। इन वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाह के बादशाह, अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, स्तुति प्रशंसा करते। प्रभु जी महान खुदा, हम पर दया कर, अनुग्रह कर, आप हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर। प्रभु जी हमें अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर, अब तक हमसे जाने अनजाने भूल चूक में जो गुनाह, जो पाप अपराध हुए, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू मेरी क्षमा कर और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते, हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते। हर एक के गुनाहों को, पापों को, अपराधों को क्षमा कर प्रभु जी, जो जाने अनजाने भूल चूक में हुए प्रभु जी। हो सकता है मेरे प्यारे प्रभु जी, हमने आपके विरुद्ध में गुनाह किया, पाप को किया, अपराध को किया मेरे प्रभु जी, उन सभी गुनाहों को, पाप को, अपराध को कर। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार आपने मेरे प्यारे प्रभु जी हाजिरा के गुनाहों को, पाप को, अपराध को क्षमा करके प्रभु जी आपने उनके मन की आंखें को खोल दिया प्रभु जी, वैसे खुदावन आज हर एक भाई बहन के मन की आंखें को खोल मेरे प्यारे प्रभु जी, ताकि आपकी सच्चाई को, आपके सत्य मार्ग को जान सके प्रभु जी। जो आपकी सत्य मार्ग को जानकर प्रभु जी अपने आप को संसार की ओर परिवर्तन कर चुके प्रभु जी, आज उनके मन की आंखें खुलने पाए प्रभु जी, और खुदावन वो अपने पूरे मन को फिराने के लिए आपके निकट आने पाए, अपने मन को परिवर्तन करने पाए प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन का घुटना आपके निकट टिक जाए प्रभु जी, और हर एक भाई बहन आपको अंगीकार करे प्रभु जी, दया कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आज हर एक भाई बहन के जीवन में जो समस्या, विपत्ति, बाधा है प्रभु जी, हर एक के जीवन से हर एक प्रकार की समस्या यीशु मसीह के नासरी के नाम से दूर किए जाए। हर एक प्रकार की यरीहो की दीवार, पूर्वज के श्राप और बंधन टूट जाने की मैं घोषणा करता हूँ प्रभु जी। दुष्ट की सारी युक्तियों को, सारी योजनाओं को हर एक भाई बहनों के जीवन से मैं जलाता हूँ प्रभु जी। दुष्ट की सारी योजनाओं को यहोवा की आग से जलाता हूँ, उनकी युक्तियों को यहोवा की लहू की बाढ़ में बांधता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा, आपकी मर्जी हर एक भाई बहनों के जीवन में पूरी की जाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के घर परिवार में सुख शांति की मैं घोषणा करता हूँ प्रभु जी। हर एक भाई बहन प्रभु जी अपने घर परिवार में एक मन एक चित्त होकर रहने पाए मेरे प्यारे प्रभु जी। जिस प्रकार आज हमने हाजिरा के माध्यम से सीखा मेरे प्यारे प्रभु जी कि हाजिरा ने
परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ाया, परमेश्वर के लोगों को ठट्ठों में उड़ाया। इसलिए उनके जीवन में समस्या इसलिए आया कि उनके मन की आंखें खुल जाए। वैसे मेरे प्यार पूजी आज हर एक भाई बहन के मन की आंखें खुल जाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के घर परिवार में सदा सुख शांति बने रहे प्रभु जी। सभी लोग एक मन एक चित्त होकर प्रभु जी आपके नाम की सेवा करें, आपके नाम की महिमा करें मेरे प्यार प्रभु जी। दया कर जितने भी भाई बहन राजा बड़े विश्वास के साथ हमको निवेदन विनती दिए प्रभु जी, उन सारे निवेदन विनती को तेरे बलवंत पवित्र हाथों में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते हैं। उनके जीवन में अपरंपार की आशीष को चाहते, हर एक कमी घटी ज़रूरतों को आप अपने स्वर्गीय भंडार से पूरी करना, उनके आने जाने में तू सहायता मदद करना, क्योंकि तू मेरे महान परमेश्वर महान खुदा है प्रभु जी। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते। एक एक भाई बहन आपकी बड़े नाम की गवाही को लेकर आने पाए। हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक प्रकार की समस्या विपत्ति खुदावंद के सामर्थ्य नाम से दूर किया जाए प्रभु जी। सारे लोगों को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते, आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते। अपनी इच्छा और अपनी मर्जी को हर एक भाई बहन को दीजिए प्रभु जी। दया कर मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हुए हम इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।